आप जाइए ना। क्यों नहीं जा सकती? वो मेरे महीने के वो वाले दिन चल रहे हैं ना, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती। ललित जी अंदर आइए। सर आप प्लीज अंदर जाइए ना। ये मेरे देव महादेव का शिव मंदिर है और तुम्हारा जहर हमने शिव जी की शरण में छिपाया है। वहां तक तुम कभी पहुंच नहीं पाओगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली प्रथा, जब तक मैं ऋषभ की जिंदगी से तुझे बाहर ना निकालूं और अपनी बेटी की खुशी उसे वापस ना दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकराय नमः। कहते हैं जहर ही जहर को काटता है। आपने सागर मंथन से निकला विष पिया था और अब उस विष नागिन के विष को भी अपने गले में धारण किया है। आपको कोटि कोटि नमन शिव जी। पंडित जी, शिव जी के मंदिर में कोई नाग है? क्योंकि हमारे घर में नाग दोष हुआ है। अगर नाग देवता ये दूध पी के प्रसन्न हो जाए तो हमारे घर का दोष मिट जाएगा। इस मंदिर में अब कोई सांप नहीं है। हे शिव जी, आप तो नाग देवताओं के देव हैं। आपके मंदिर में कहीं कोई नाग तो दिखाइए। मेरी पूजा संपन्न कीजिए। इनकी पूजा संपन्न मैं करूंगी। बेटा अब आप ये फूल और प्रसाद यहाँ पे सब बांट दीजिए। ये लो बेटा, शिव जी के गले का हार अब तुम्हारे गले में। समझ लो ये उनका आशीर्वाद है। तथा तुमने मुझसे मेरा जहर छुपाया है ना, अब तुम्हारा पति ही मुझे मेरा जहर वापस देगा। शिवजी ने मेरी बात सुन ली। ये शंगलीरा कहाँ गायब हो गई? सर कहाँ जा रहे हैं आप? अब जाके मेरी पूजा संपन्न हुई। दादी की पूजा तो समाप्त हो गई। अब मैं जल्दी से जाके देखती हूँ शंगलीरा कोई अनहोनी ना कर दे। बेटा मुझे फूल और प्रसाद नहीं दोगे? दादी वो तो खत्म हो गए। आप एक काम कीजिए, आप मंदिर में मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहीं दिला देता हूँ। नहीं बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि आज मैं शिव जी को फूल चढ़ाऊंगी, पर मेरे पास फूल लेने के पैसे नहीं, तो बिना फूल के तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आप ये माला रख लीजिए, अंदर जाकर शिव जी को चढ़ा दीजिए और अपनी मन्नत पूरी कर लीजिए। आपने अपनी माला उसे क्यों दी? छोटी सी माला ही तो दी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? हे शिव जी, तो धोखे से वो विष नागिन अपना विष ले गई है, पर मुझे भी आपकी कसम है शिव जी, मैं उससे उसका विष वापस हासिल करके रहूंगी। इस शिव भूमि को मैं उससे बचाऊंगी।
शंगलीरा, मैं आ रही हूँ। ये मेरे देश की यमुना का जल है। मैं तुझे इस जल को अपवित्र नहीं करने दूंगी। अपने देश पर संकट लाने नहीं दूंगी। तेरे जहर को क्या, तुझे भी यमुना के तट को छूने नहीं दूंगी। हर हर महादेव। देख ले, मेरा ये रूप भी देख ले। जय भोलेनाथ। तुम प्रयोगशाला में बनी विष नागिन हो और मैं शिव वरदानी शेष नागिन। मेरे देव मेरे शिव जी की शक्ति मेरे साथ है और उनकी शक्ति के सामने तेरी शक्ति कुछ भी नहीं। वो क्या कहते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। यही कहते हैं ना लोग तुम लोगों के बारे में। देख ले आज अपने आप को, ना चांद तक ना शाम तक। शिव जी ने हम शिव वरदानियों को एक विराट रूप दिया है तुम जैसों का काट करने के लिए। माफ कर दो, माफ कर दो, बस करो। मैंने सुना है हिंदुस्तानी बहुत बड़े दिल वाले होते। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। सुना था हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा होता है, तुरंत किसी को भी माफ कर देते हैं। ऐसे माफी देते हैं कि खुद माफी मांगने लायक नहीं रहते हैं। ये तुम्हें तब तक नहीं मार सकती जब तक ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की वो जगह पे वार ना करे, क्योंकि तुम्हारा मनी वार। अरे क्या हुआ? दुनिया में जिसके इतने चर्चे हैं, कहते हैं पूरी दुनिया में ऐसी नागिन किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। ये सुना था इसके सामने या उसके दंश से कोई बच नहीं सकता। नागिनों की नागिन शेष नागिन। और जो 20 में होगा वो 19 में नहीं हुआ होगा।
सब कुछ बदलेगा, पूरी दुनिया बदलेगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। कहते हैं कि जब शेष नागिन मरती है तो उसे उसके अंदर अपनी पूरी जिंदगी दिख जाती है। देश का बदला लेने के लिए वो जरूर आएगी। शेष नागिन जरूर आएगी। माँ देखो ना, महक दीदी मुझे तंग कर रही है। तुझे नहीं पता, शेष नागिन बनना बहुत बड़ी बात है।